आइए केवट और प्रभु श्री राम का प्रसंग आज एक नए अंदाज में सुने। कोशिश करूँगा आपको अच्छा लगे। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाया। घर बैठे प्रभु दर्शन पाया। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट ने कहीं सुन रखा था कि एक बार प्रभु श्री राम के चरण किसी पत्थर को लग गए थे और वो पत्थर नारी बन गया था। यहाँ अहिल्या का प्रसंग आता है। किसी सांप के प्रभाव से अहिल्या पत्थर हो गई थी, लेकिन एक दिन प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श उस पत्थर को हो गया और अहिल्या का उद्धार हो गया। पत्थर नारी बन गया। वो बात केवट ने कहीं सुन रखी थी, इसलिए वो कहता है, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होई पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। वो कहता है केवट कि प्रभु आपके चरणों में और चरण के धूल में न जाने क्या माया है, क्या प्रभाव है, जिससे एक पत्थर एक बार नारी बन गया था। मुझे प्रभु इन चरणों को एक बार धो लेने दीजिए। मेरी तो रोजी रोटी का यही एकमात्र सहारा है। नाव से लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाता ले जाता हूँ, और ये काठ की नाव है। जब पत्थर नारी बन सकती है तो ये तो प्रभु काठ की नाव है मेरी, और यही एक मेरी रोजी रोटी का सहारा है। बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर मेरी नाव को कुछ गड़बड़ हो गया तो। प्रभु मुझे अपने चरण धो लेने दीजिए। अब क्या करें, भगवान थे, अंतर्यामी, समझ तो रहे थे, लेकिन अब करें क्या। उन्होंने कहा ठीक है, जब ऐसी ही इच्छा है तो धो लो। केवट दौड़ के जल भर लाया, बगल में गंगा थी। केवट दौड़ के जल भर लाया,
चरण धोए चरणामृत पाया। बताइए, भगवान के चरणों को गंगा में से पानी भर लाया, गंगा जल से धोया और उनका चरणामृत का पान भी किया, अपना भी उद्धार कर लिया और अपने परिजनों का भी उद्धार कर लिया। ऐसा सौभाग्य, कितना दुर्लभ सौभाग्य था। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। बहुत दुर्लभ अवसर था, ये सौभाग्य था। जन्म जन्म से वो भक्त था प्रभु श्री राम का, कई जन्मों से वो भक्ति में था। अब क्या होता है, उसने अपने मन की कर ली, चरणों को धो लिया और नाव में उन्हें बिठा लिया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोई चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, उनको केवट नाव चढ़ावे। वेद ग्रंथ जिनके यश गावे, उनको केवट नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। उनके चरणों को धोकर जब नाव में बिठाकर चला केवट, तो आसमान से फूल बरसने लगे और ऐसे बरसे कि भक्त के भाग खुल गए, भाग बढ़ गए। बहुत रोचक प्रसंग ये रहा। अब क्या होता है कि चरण धो लिए और उन्हें नाव में बिठा लिया। प्रभु श्री राम, सीता जी और लखन लक्ष्मण जी नाव में बैठ गए। गंगा की लहरों पर अब नाव चल पड़ी। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। ओ माझी रे, माझी रे, माझी रे। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। पार उतार दिया। देने लगे प्रभु नाव उतराई। प्रभु ने सोचा कि इसकी रोजी रोटी तो यही है, इसी से इसका परिवार चलता है, कुछ इसे देना चाहिए। लेकिन देने को कुछ था ही नहीं, वो तो वनवासी हो गए थे। सब राजपाट और अयोध्या नगरी, अवध नगरी को छोड़ आए थे। अब वो सन्यासी हो गए थे, वनवासी हो गए थे। उन्होंने सीता जी की तरफ इशारा किया और सीता जी के पास एक अंगूठी थी। उन्होंने सोचा कि केवट को ये अंगूठी दे दे, यही इसकी रोजी रोटी है, इससे इसका परिवार चलता है, मजदूरी तो देना चाहिए।
देने लगे। प्रभु नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। केवट ने लेने से इनकार कर दिया। देने लगे नाव उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। प्रभु बोले कि अरे ले लो, ये तुम्हारी रोजी रोटी है, ये मजदूरी है, इससे तुम्हारा परिवार चलता है। मजदूरी लेने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। केवट बोला, प्रभु मैं इतने सौभाग्य की बात है कि आप मेरे यहाँ आए, सेवा का अवसर मिला और मैं इसके बदले में मजदूरी ले लूँ, अच्छा नहीं लगता प्रभु। मैं आपका अनन्य भक्त हूँ, मैं आपसे मजदूरी नहीं लेना चाहता। प्रभु बोले कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन मजदूरी तो ले लो, ये रोजी रोटी है तुम्हारी, शर्म मत करो। वो केवट बोला, नहीं प्रभु, मैं शर्म नहीं कर रहा, ये नियम है। प्रभु बोले, नियम? ये नियम कैसा? केवट बोला, एक ही प्रकार के काम करने वाले दो आदमी आपस में मजदूरी का लेन देन नहीं करते, ये नियम है प्रभु। और केवट आगे बोला, धोबी से नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, और ये मजदूरी देकर जाति को मत बिगाड़िए प्रभु। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीनी, और जब मैं आऊं तोरे द्वार, तो पार मोही उतारियो। प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीनी, जब मैं आऊं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। कभी कभी भगवान भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश की थी मैंने बस एक इंटरेस्टिंग वे में इसको प्रस्तुत करने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।